प्रतिदिन संभव नहीं है तो महीने के कुछ दिन या फिर साल के कुछ दिन यदि वह अकेले रहकर स्वयं का विश्लेषण करे तो निश्चित ही वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। कई बार बुद्धिमान व्यक्ति जब मूर्खों के साथ पकड़ लेते हैं तो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए मूर्खों के साथ चलने से बेहतर है कि अकेले चला जाए ताकि स्वयं का विकास हो सके। कई बार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वह स्वयं का प्रेम करना भूल जाते हैं। दूसरे व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से या फिर किसी भी तरह से निर्भर होना अच्छी बात नहीं है। यह हमारे निजी विकास में बाधा पहुंचाती है। एकांत रहने वाले व्यक्ति प्रेम को भी अच्छी तरह समझते हैं, अगर स्वयं के प्रति दयालु भी होते हैं, जबकि समूह में रहने वाले व्यक्ति अक्सर अपनी तुलना करके स्वयं के व्यक्तित्व को छोटा मानने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अकेलेपन की अवस्था में होते हैं तो उनकी प्रतियोगिता किसी से नहीं होती, वह स्वयं से ही प्रतियोगिता करते हैं और अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमियों को अच्छी तरह से देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इतना ही नहीं, एकांत की अवस्था में वह कम समय में ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, जबकि समूह में रहने वाले व्यक्ति यदि कोई निर्णय लेता है तो उसका निर्णय भी अन्य व्यक्तियों की इच्छा से प्रभावित होता है। गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि जिन व्यक्तियों के परिवार और मित्र हैं वह किस प्रकार अकेले रह सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि अकेले रहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चले जाओ। गृहस्थ जीवन और समाज के प्रति कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन करना आवश्यक होता है, किंतु इस अवस्था में रहते हुए भी यदि स्वयं का विकास करना है तो प्रतिदिन कुछ समय अकेले अवश्य बिताना चाहिए। अकेले रहने वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति अन्य व्यक्तियों की तुलना में बेहद मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उन्हें स्वयं ही स्वयं की सहायता करनी होगी। कोई अन्य व्यक्ति उनकी सहायता नहीं कर सकता। इस संसार में जिस व्यक्ति ने अकेलेपन की ताकत को समझ लिया वह उच्चतम शिखर तक पहुंचता है और जीवन में उसे जो कुछ भी चाहिए, उसने जो भी लक्ष्य तय किया है वह उन्हें अवश्य पा लेता है। किंतु कई बार अकेले रहने वाले व्यक्ति नकारात्मक भाव से भी गुजरते हैं। उनके अंदर कई प्रकार की नकारात्मक बातें आ जाती हैं और वह दुखी रहने लगते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। मन में नकारात्मक बातों का आना, दुखी होना, यह सब मनुष्यों के संवेग है कि यह दुख और नकारात्मक भाव लंबे समय तक मनुष्य के जीवन में नहीं रहना चाहिए। ईश्वर ने यदि तुम्हें अकेले रहने का अवसर दिया है तो इसे सहर्ष स्वीकार करो और यह सोचो कि ईश्वर ने जो कुछ भी किया है इसमें अवश्य ही तुम्हारी कोई भलाई छिपी होगी। अन्य व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन का त्याग करके अकेले रहने के लिए जंगलों की ओर जाती हैं और तुम हो जिसे ईश्वर ने जीवन के प्रारंभ से ही अकेलेपन का अनुभव कराया।